find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate change. Okay, now see, अभी ये जो word problem है इसको हमें convert करना है mathematical form में. Okay, now what is the meaning of y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate? Now see, अच्छा मुझे ये बताओ इसका क्या मीनिंग आएगा? x is 8 times of y. x equal to 8y. Equal to 8y. x equal to 8y, right? Now Yes. see here अभी क्या दिया है हमें? चेंज दिया है, मतलब हमें डेरिवेटिव लेना है. ओके, नाउ चेंजेस तुम्हें लेना है विद रिस्पेक्ट टू एनीवन? X. No. y. No, this change will be, see, dy by dt with respect to time तुम्हें लेना है, ठीक है? y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate, no? So that means this dy by dt ये क्या आ जाएगा? Is equal to 8 times dx by dt. Am I clear? Yes. Okay, now देखो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या होता था, हमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर कर्व जो भी है दिया होता था, एंड हम क्या करते थे, दो कर्व से हमें, फर्स्ट कर्व से हमें स्लोप मिलता था बाय यूजिंग डेरिवेटिव, एंड सेकंड हम लाइन का यूज करते थे टू फाइंड आउट स्लोप, राइट? बट इन दिस केस अभी हमें सिर्फ एक ही कर्व दिया है 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, बट वी हैव वन मोर कंडीशन. Okay, dy equal to 8 dx, dy by dt equal to 8 dx by dt. So तुम्हें क्या करना है, सिंपली ये जो कर्व दिया है 6y equal to x square plus 2, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t. Okay, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ dy by dt एंड सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में, देन इक्वेट करो. स्ट्रक्चर क्लियर है? मिस रिपीट करना. या सो अभी डायरेक्टली सम ही सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो पॉइंट फाइंड आउट करना है, मतलब कि पॉइंट कंसीडर करो. ओके, सो अब मैं डायरेक्टली सॉल्व ही कर रही हूँ. जस्ट लुक एट हियर. क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर लेट p x, y लेंगे, p a, b द पॉइंट on the curve, right? On the curve 6y equal to x square plus 2. Now अब देखो, given y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. This is given. So that's why dy by dt is equal to 8 times dx by dt. This is equation 1. Okay, इसको equation 1 ले लो, इसको equation 2 ले लो. Okay, now see, तुम्हारे पास रिलेशन है dy by dt equal to 8 dx by dt. Fine. अभी इसका यूज कैसे करेंगे? अगर हमारे पास dx by dt या dy by dt होगा तभी हम इसका यूज कर सकते हैं ना, राइट? सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे dy by dt. कैसे? बाय यूजिंग इक्वेशन 1. ओके, सो देयरफॉर डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू t. व्हाई t? बिकॉज हमें dy by dt चाहिए, राइट? dy by dx नहीं चाहिए यहाँ पे. So that's why differentiate with respect to t. So therefore 6 is constant. dy by dt is equal to d by dt of x square plus d by dt of 2. Okay, so ये तो ऐसे ही रहेगा. 6 dy by dt is equal to क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ x square 2x. तो 2x. अब देखो हम विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर रहे हैं, राइट?
सो विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, दैट मीन्स चेन रूल यूज होगा अगेन, dx by dt प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. ओके, सो यहाँ से अब dy by dt का वैल्यू क्या मिलेगा? dy by dt इज इक्वल टू 2x अपॉन 6 dx by dt. अगर इसको और सिंप्लीफाई किया, 2 से कैंसिल करो, x by 3 dx by dt. ओके, पुट इन इक्वेशन 2. ओके, पुट इन इक्वेशन 2. तो इससे क्या होगा? dx dx ये कैंसिल हो जाएगा, dx by dt बोथ साइड. सो देयरफॉर नाउ सी, dy by dt के जगह पे, इसकी जगह पे x by 3 dx by dt is equal to 8 times dx by dt. एक मिनट, कुछ तो मिस किया गया हम लोग ने. या फाइन, ओके. Now, therefore, see dx by dt cancel हो गया and x equal to 8 into 3. So, therefore, x equal to 24. 24. अब y का वैल्यू निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके. फर्स्ट इक्वेशन में. करेक्ट. एक मिनट, यस. सो दिस एक मिनट, इसका ना प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग करेंगे. एक मिनट. dy by dx 8 लिख सकते हैं ना? व्हाट डायरेक्टली dy by dx 8 हो जाएगा. यस मैम. हाँ, वो भी लिख सकते हो तुम लोग. ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन भी चलेगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस dy by dt divided by dx by dt is dy by dx. तो इधर से डायरेक्टली तुम लोग dy by dx इक्वल टू 8 भी लिख सकते हो. देन फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. Yes. Okay, yeah, that is also fine. No, I am telling, see, मैं ये कह रही थी, आफ्टर दिस इक्वेशन 2 ना एक और स्टेप यहाँ पे नीचे लिखना. हमने पॉइंट ए भी कंसिडर किया है ना, सो फाइंड आउट डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट. ओके, सो देयरफॉर dy by dt at a comma b is equal to 8 times dx by dt at a comma b. बस ये इतना हो गया. देन इसके बाद ओके, सो जब यहाँ पे तुम रिप्लेस करोगे ना, दिस इज ऑल्सो एट ए कॉमा बी, बस इतना ऐड करना है इधर, एट ए कॉमा बी. ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा फिर हमारा वैल्यू? लेट मी राइट डाउन दिस क्लियरली. नाउ देयरफॉर इक्वेट करना है ना. You guys start writing. ये बस लास्ट का स्टेप है. Yeah, check it out. Is it clear to everyone? Yes. जो भी नोटेशन यूज किया. या सो ये क्यों किया हमने? बिकॉज पॉइंट हमने a कॉमा b लिया था, राइट?
and we want to find point a comma b. So क्या करना है, जब डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लोगे देन डेरिवेटिव कंसिडर करो एट पॉइंट a comma b. ओके, सो जो dy by dt है, dx by dt है, उनका नोटेशन तो यही रहेगा, dx by dt at a comma b like this. एंड जो x और y के वैल्यूज होंगे उसके जगह पे a या b सब्स्टिट्यूट करना है, राइट? So y value तो है नहीं, that's why I directly substituted x equal to a. Clear? Yes. Yeah. Now once you get value of a equal to 24, find out value of b. Since ये जो point है, yeah, क्या मिला? मैम 289/3 मिला. 289/3 मिला. Okay, so 289/3. मैं directly लिख रही हूँ, ठीक है? 289/3. 3. Okay. मिला सबको? Yes. Everyone? Yes. ओके ओके, सो आगे करते हैं. अभी किसी को कुछ डाउट नहीं है ना इसमें, इस टॉपिक में? हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कर लोगे अभी क्वेश्चन आएगा तो. इट्स वेरी सिंपल. स्लोप ऑफ टैंजेंट या नॉर्मल बोला तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, राइट? Slope of, in case of slope of tangent, directly derivative. In case of slope of normal, take negative reciprocal of slope of tangent, right? And equation find out करना है तो that you know, अगर point और slope दिया है तो how to find equations, right? M1 में भी करते होंगे तुम लोग. Okay. So now we're going to start with rate of measure. Okay, now see what is rate of measure. If suppose y equal to f of x हमें दिया, right? And what we are doing, differentiate y with respect to x. That means we are finding dy by dx. And all of you know this. What is this? Change in y with respect to x, right? Algebraically, this is nothing but rate of change of y, rate of change of y with respect to x, correct? Okay, now अगर एक simple सा example ले, suppose consider s as a displacement, okay? And इसका मैं equation दे रही हूँ in terms of t, right? So consider कर लेते हैं t cube plus 2t plus 1. Okay, so this is displacement. Now differentiate this with respect to t. Okay, here t denotes time. Okay, तो ये क्या आ जाएगा, ds by dt is equal to d by dt of t cube plus 2 is constant, d by dt of t plus d by dt of 1. Correct? डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 3t square plus 2, right? Yes. So this is ds by dt. But physics, according to physics या science, ये क्या हो जाएगा, rate of change of displacement with respect to time. So this is nothing but velocity, right? So these are some practical applications. अगर वापस से तुम्हें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना रहेगा, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कि dv by dt, ठीक है, चेंज इन v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज नथिंग बट d square s by dt square, isn't it? Yes. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. समझा सबको रेट ऑफ चेंज क्या होता है? Yes. So this is the general information. आगे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, I'll tell you कि फॉर्मेट कैसा होगा, कैसे सॉल्व करना है. Okay, so for a time being, write down heading derivative of rate measure. Sorry, derivative as a rate measure. If y equal to f of x, if y equal to f of x, the derivative
the derivative of variable y, the derivative of variable y with respect to x, that is dy by dx, that is dy by dx is the rate of change of y, is the rate of change of y with respect to x, with respect to x. For example, if S denote linear displacement, if S denotes linear displacement of a moving particle, with respect to time, t, and s equal to f of t. Yeah, what is the meaning of s equal to f of t? कि s जो है वो फंक्शन ऑफ t है, कंप्लीटली t के फॉर्म में इक्वेशन आएगा लाइक दिस, जो मैंने यहाँ पे लिखा था. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ s इक्वल टू f of t. Then ds by dt is the rate of change of displacement, with respect to time, called velocity. Done? Yes. Yes. Okay. So before I start with this next topic, see, अगर तुम लोग क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, right, all these things. So for that we need some formula, right? So write down. अब जिसको याद है उनका सही है, अब नहीं याद होगा तो याद कर लेना, ठीक है? So write down formula in mensuration. ये तुमने पढ़ा होगा 10th में, राइट? Yes. ओके, नहीं याद होगा तो भी कोई बात नहीं, इतने सारे फॉर्मूला होते हैं, हमेशा याद नहीं रह सकता, बट रिवाइज करना, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट थिंग, सी आई एम राइटिंग ओनली दोस थिंग्स जिनका रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे होगा. ये फॉर्मूला इतना कर लोगे तो हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर sphere, what is volume of a sphere? 4 by 3 pi r cube. pi r cube, right? And surface area is 4 pi r square. Okay, this is for sphere. Second, circle. For circle, area is pi r square. Okay, and circumference is 2 pi r. 2 pi r. Okay, now third, cylinder. इसके भी काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, रेट ऑफ मेजर में. सो दैट्स फाइन. वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h. सबको पता है ना h क्या होता है? हाइट ऑफ द सिलेंडर. एंड r इज रेडियस. जो सपोज ये मेरा सिलेंडर है, सो जो अपर और लोअर सर्कल होता है, इसका जो रेडियस होता है, इसको हम डिनोट करते हैं r से. ओके,
So volume is pi r square h. Now curve surface area is equal to 2 pi r h. या सब लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे, ठीक है? राइट डाउन वंस अगेन. सो क्या है, बाद में पढ़ भी सकते हो, रिफर भी कर सकते हो एंड याद भी हो जाएगा. सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 pi r into r plus h. Fourth one, rectangle. For rectangle we need area equal to length into breadth and perimeter. क्या होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का? 2L plus 2 into L plus B, right? Okay. Next thing, इधर तक हो गया ना लिख के एवरीवन? या किसी का बाकी होगा तो बताना. Okay. So fifth one, square. For square area, we all know that L square and perimeter is 4L, right? 4L. Now sixth one, cube. For cube we required volume. जब भी तुम 3D कोई स्ट्रक्चर लेते हो तो वॉल्यूम आ जाता है उसमें मोस्टली. So volume equal to L cube, where L is side. Now last one, area of equilateral triangle is equal to root 3 by 4 into a square, where a is side of triangle. Okay. Yes, ma'am. Done? Yes. Yes. Okay. Now see, पहले मैं बताती हूँ स्ट्रक्चर कैसा होगा क्वेश्चंस का एंड देन हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. सो फॉर एग्जांपल स्फीयर के लिए ले लो. सपोज वॉल्यूम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है. ओके, सपोज अभी देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है. सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको हम v से डिनोट कर देते हैं. क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब, राइट? 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, नाउ सपोज अब देखो यहाँ पे जो भी तुम्हें दिया होगा रेट ऑफ चेंज, दैट मीन्स तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है. ओके, टी इज टाइम. नाउ सपोज dv by dt हमें फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ अगर dv by dt फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स तुम्हें v के लिए फॉर्मूला चाहिए होगा. क्वेश्चन में फॉर्मूला मेंशन नहीं किया होगा, दैट मीन्स कर्व नहीं दिया होगा. ओके, सो ये फॉर्मूला इसीलिए तुम्हें याद करना है. जब भी वॉल्यूम या एरिया मेंशन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस फॉर्मूला सो दैट यू विल गेट टू नो कि कहां से फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो अभी dv by dt फाइंड आउट करना है. शेप तुम्हें मेंशन किया होगा, जैसे अभी यहाँ पे मैंने दिया है फॉर स्फीयर. ओके, सो राइट डाउन फॉर्मूला. सो दैट मीन्स यहाँ से मुझे dv by dt फाइंड आउट करना है, राइट? बट अब देखो इस इक्वेशन को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dv by dt इज इक्वल टू 4/3 पाई, इतना तो कांस्टेंट है. सो d by dt ऑफ r क्यूब, करेक्ट? सो इधर फॉर्मूला अप्लाई करो x रेज टू n के लिए, तो ये क्या आ जाएगा? 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर इंटू, अभी यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं. dr by dt. dr by dt. dt. ओके, नाउ सी, मुझे dv by dt फाइंड आउट करना है, बट ये फॉर्मूला मुझे मिला है, राइट? दिस इक्वेशन 1.
सो टू फाइंड आउट dv by dt एक और वैल्यू रिक्वायरमेंट है क्या? Change of radius with respect to या time. करेक्ट. सो दैट मीन्स अभी तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस का रिक्वायरमेंट है कि r क्या है, एंड दैट dr by dt. तो ये भी क्वेश्चन में दिया होगा, समझ गए? और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं दिया होता, तो उस टाइम पे क्या करना होता है, रिलेशन दिया होता है, बेस्ड ऑन दैट रिलेशन फिर सब्स्टिट्यूशन. एम आई क्लियर? Yes. ओके. सो अभी मैकेनिज्म समझ गया ना सबको, कैसे आएगा क्वेश्चंस? Yes. Yes. तो अभी डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, डायरेक्टली आ जाएंगे. लास्ट के कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं. या सो दिस क्वेश्चन नंबर 8, सी a spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. Now see, sometimes ऐसा होगा कि मेंशन नहीं किया होगा कि वॉल्यूम दिया है या एरिया दिया है. ठीक है. सो उस टाइम पे कैसे पता करोगे कि वॉल्यूम दिया है या एरिया दिया है? सो बाय सीइंग कि यूनिट क्या दिया. समझ गए? अभी इस Yes. केस में नहीं आया है, जब आगे क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगी. सो नाउ हियर यहाँ पे क्या गिवन है, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट, दैट मीन्स dr by dt. करेक्ट. जब भी Yes. रेट दिया होगा दैट मीन्स वो वैल्यू डेरिवेटिव के टर्म्स में दिया है. अगर रेट नहीं मेंशन किया है दैट मीन्स डायरेक्टली वैल्यू दिया है. ओके. सो हियर dr by dt इज 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नाउ अभी देखो, बाय सीइंग दिस यूनिट ऑल्सो, यहां से भी तुम पता कर सकते हो कि किसके रिस्पेक्ट में लेना है. ठीक है. सो टाइम दिया है, दैट मीन्स dr by dt. Now, at what rate is the surface area is increasing? That means कि अगर r मेरा इतना चेंज हो रहा है तो surface area, consider area is a, तो dA by dt क्या आएगा? ओके. एंड रेडियस भी दिया है, r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ओके. तो अब देखो, टू फाइंड आउट dA by dt सबसे पहले तो मुझे एरिया चाहिए कि एरिया क्या होता है. स्पेरिकल सोप दिया है, मतलब कंसिडर करो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर. ओके. तो यहाँ पे हमने देखा था सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर. करेक्ट. या सो अभी मैं रफली लिख रही हूँ, बाद में हम सॉल्व करेंगे इसको. a इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर. करेक्ट. यू वांट dA by dt ना, सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t. तो ये क्या आ जाएगा, dA by dt इज इक्वल टू 4 पाई इज कांस्टेंट, d by dt of r square. So this is equal to 4 pi into 2r into dr by dt. ठीक है. This is your equation. यहां से तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करना है. नाउ अब क्वेश्चन देखो, गिवन कंडीशंस क्या क्या है. dr by dt तुम्हें दिया है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड. करेक्ट. एंड r भी दिया है, r is equal to 5 सेंटीमीटर. Correct. So now here everything you have. This question is very simple. Directly data दे दी है. So क्या करना है, substitute करो. Therefore dA by dt is equal to 4 pi into 2 into 5 into 0.02 and multiply करके आंसर फाइंड आउट करो. Clear? पाई का वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट किया तो भी चलेगा, इन टर्म्स ऑफ पाई ही फाइंड आउट करो. एंड एट द एंड फिर तुम्हें इसका यूनिट भी मेंशन करना है. ओके. सो यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर. या समझ गए ना सब लोग कैसे करना है? Yes. ओके. नाउ अभी रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट. सो स्टार्ट राइटिंग. मैं एक सम बताती हूँ, फिर आगे का तो कर ही लोगे तुम लोग. टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेशन. ओके. ऐसा नहीं है कि आगे का सब तुम लोग करोगे. ओके. सो दिस क्वेश्चन नंबर 8, स्टार्ट राइटिंग. लेट r बी द रेडियस. सी अभी यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि नोटेशन तुम्हें दिया नहीं होता है, राइट. सो इन एग्जाम सामने वाले को क्लियर होना चाहिए कि नोटेशन तुमने क्या कंसिडर किया है. दैट्स व्हाई स्टार्टिंग में हम सब मेंशन करते हैं. ठीक है. सो लेट r बी द रेडियस.
let r be the radius and सरफेस एरिया के लिए s ले लेते हैं. इफ यू वांट टू टेक a also fine. Generally I denote area by a, surface area by s and volume by v. So इससे क्या होता है कि confusion नहीं होता है. ठीक है. So you also try to maintain this consistency. Let r be the radius and s be the surface area. Surface area of spherical soap bubble. Spherical soap bubble. Let t be the time. Let t be the time. Now इसके बाद जो भी given है वो लिखो. Given dr by dt is equal to 0.02 centimeter per second. To find ds by dt, since surface area of sphere is equal to 4 pi r square. Now अब देखो सरफेस एरिया को हमने डिनोट किससे किया है? s से, राइट? सो s इक्वल टू 4 pi r square. Okay, now differentiate this with respect to t. So therefore ds by dt is equal to, कंप्लीट करो. Is 0.85 centimeter square pi. Yeah, correct. Pi. 0.8 pi centimeter square per second. And final answer भी नीचे लिखना है, ठीक है? Therefore जो पूछा है बस वही लिखो. Surface area of spherical soap bubble is, अच्छा क्या पूछा था कि किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो वही मेंशन करना है. सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सोप बबल इज इंक्रीजिंग at the rate of 0.8 pi centimeter square per second. Fine? Yes. Okay. हो गया कंप्लीट? अंजलि, अरीन, Yes. are you following, guys? Yes. Yeah. Okay, so next question करें. Yes. See this question number 9th. Surface area of a spherical balloon. यहाँ पे भी अभी शेप स्फीयर ही दिया है. Increasing at the rate of 2 centimeter square per second. Now अभी देखो तुम्हें rate of change of radius नहीं दिया है. So दिया क्या है? You can, अगर तुम्हें क्वेश्चन से नहीं समझ आता है, वर्डिंग से नहीं समझ आता है, तो यूनिट देखो क्या दिया है. सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. दैट मीन्स क्या दिया है? सरफेस एरिया में जो चेंज हो रहा है वो दिया है, राइट? सो कंसिडर द सरफेस एरिया एज एस. So ds by dt is equal to 2 centimeter square per second. This is given. जो दिया होता है साथ साथ में वो लिखते जाओ रफली. ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कभी भी उसका रफ आइडिया लो कि क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करना है एंड कैसे प्रोसीड करना है. आफ्टर दैट ओनली यू स्टार्ट राइटिंग. पहले ही पेन उठा के शुरू नहीं होना है.
ठीक है, ओके नेक्स्ट, एट वॉट रेट ऑफ वॉल्यूम, नाउ सी अभी इधर से ही हमें मिल गया, एट वॉट रेट ऑफ वॉल्यूम मीन्स क्या बात हो रही है, dv by dt, dv by dt. right, of the balloon is increasing when the radius is 6 centimeter. Okay, yeah, now see हमें क्या फाइंड आउट करना है, dv by dt फाइंड आउट करना है, राइट. सो v के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 pi r cube. yeah, so 4/3 pi r cube, right, this is 4/3 pi r cube. अगर मुझे dv by dt चाहिए मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सो फॉर अ टाइम बिंग मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, dv by dt is equal to 4/3 pi into 3r square dr by dt, right, ये मिलेगा. बट टू फाइंड आउट dv by dt मुझे RHS में जो भी वैल्यू है वो सारे वैल्यू चाहिए, मीन्स r dr by dt दोज वैल्यूज. सो r इज गिवन 6 बट dr by dt तुम्हें नहीं दिया है, राइट. अब देखो इन प्रीवियस क्वेश्चन RHS में जो भी वैल्यू मेंशंस थे वो तुम्हें डायरेक्टली दे दिया था, सो दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इजी, राइट. बट इन दिस केस dr by dt नहीं दिया है, सो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग विच इक्वेशन, ds by dt. ओके, नाउ ds by dt का यूज करना है, दैट मीन्स तुम्हें s पता होना चाहिए कि s क्या होता है. सो s इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 4 pi r square. 4 pi r square, right. So this is 4 pi r square. So ds by dt क्या मिलेगा यहाँ से, 4 pi into 2r dr by dt. Now see here, you have r, you have ds by dt, you just need to find dr by dt. कर लोगे, समझा अभी कैसे करना है. So यहाँ से dr by dt हमें मिलेगा, वो वैल्यू हमें dv by dt वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, like this. Yeah? समझा ना Yes. सबको कैसे करना है. ओके, सो जिनको समझ गया है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, एंड जिनको नहीं समझ आया है वो अभी यहाँ पे देखो कैसे करना है. सो स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 9. पहले इंफॉर्मेशन लिख लो जो भी तुम कंसिडर कर रहे हो, जो भी गिवन है एंड जो फाइंड आउट करना है. सो लेट कैपिटल S एंड कैपिटल V be surface area, B surface area and volume of the spherical balloon, respectively. This is important because हमने एक साथ लिख दिया है. Now given values क्या क्या है, ds by dt is equal to 2 centimeter square per second, r equal to, r क्या दिया है, 6 centimeter, and find out क्या करना है, to find dv by dt. Alright, okay. After this, since volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube, therefore capital V is equal to 4/3 pi r cube. Differentiate with respect to t. Okay, yeah, complete this differentiation वाला part complete करो. Disha, unmute yourself. हेलो मैम. हाँ अक्षय बोल. मैम पहले ds by dt का मतलब dr by dt भी निकाल के कर सकते ना ये बाद में. कर सकते हो. सी मैंने क्यों वॉल्यूम पहले लिखा है, अभी तुम्हें क्यों पता चल गया कि वो पहले करना है, बिकॉज मैंने यहाँ पे बता दिया है तुम्हें, राइट, Yes. कि वी वांट dr by dt. बट एग्जाम में जब तुम dv by dt फाइंड आउट करोगे, एट दैट टाइम यू विल गेट टू नो कि हमें एक और वैल्यू चाहिए, राइट. Yes मैम. तो इसीलिए मैंने v पहले लिखा. या एनीवन, अनिरुद्ध,
This is a simple derivative. Ashutosh, unmute yourself. Kristin. Mayuresh. यस मैम। क्या आएगा डेरिवेटिव? मैम dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट आ जाएगा इनटू 3r² dr/dt। करेक्ट। मींस अगर डिक्रीजिंग रहेगा तो नेगेटिव लेना पड़ेगा dv बाय सब। No, 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 don't worry about that. I will tell you. आगे जैसे जैसे आएगा ना टाइप्स बताती जाऊंगी मैं, डोंट वरी। मैं 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। या मिला फाइनल? क्या मिला? अच्छा ये फाइनल आंसर है। 6 सेंटीमीटर क्यूब। 6 सेंटीमीटर क्यूब पर। ओके ओके गुड। या जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है देख लो कैसे करना है। नाउ अभी क्या लिया? s, कंसिडर s and find out ds by dt. So you will get 8 pi r dr by dt. हम Okay. 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आया। या फाइन, करेक्ट। एक और तरीका है सी, तुम लोग ने dr by dt वैल्यू फाइंड आउट किया होगा ना सेपरेटली? Yes. यस। या वन मोर वे, वैसे भी कर सकते हो एंड इससे क्या होगा थोड़ा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। डायरेक्टली इक्वेशन 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करो। यू वांट वैल्यू ऑफ dr by dt, राइट? सो पुट दिस राइट हैंड साइड यहाँ पे इक्वेशन 1 में, तो इससे क्या होगा जो चीजें कैंसिल होनी होगी वो कैंसिल हो जाएंगी। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 dv by dt is equal to 4 pi r square into 1/8 pi r ds by dt। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा रिड्यूस होगा। सो दैट्स व्हाई। ओके, अदरवाइज तुमने जो किया है वो भी ठीक है। सो पाई पाई कैंसल, आर आर कैंसल एंड ये 4 and 8 कैंसल, इधर बचा r एंड हियर 2 ds by dt। नाउ सब्स्टिट्यूट, सारे वैल्यू पुट कर दो। 6/2 into 2, so this is equal to 6। 6 यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। per second. And write down final answer also. Volume of spherical balloon is increasing at the rate of 6 centimeter cube per second. Okay? Yes. Yeah. Let me see next question. If each side of an equilateral triangle increase at the rate of √2 centimeter per second, या अभी बता सकते हो यहाँ पे क्या दिया है? dA by dt. dl by dt। राइट। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, ये तुम्हारा शेप है एंड देन साइड इंक्रीज हो रहा है, राइट? सो कंसिडर कर लो कि स्मॉल l इज साइड, सो दैट मींस dl by dt दिया है √2। नेक्स्ट थिंग, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया व्हेन इट्स साइड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। सो l इक्वल टू 3 दिया है एंड dA by dt पूछा है। करोगे क्वेश्चन सॉल्व? Yes.
हाँ, Yes. मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया था यहाँ पे, सो यूज दैट एंड फाइंड आउट एंड प्रॉपरली लिखना। हाँ, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करना है, राइटिंग पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यूज दिस 7th वन, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4। यहाँ पे a स्क्वायर लिया, यू टेक आइदर a और l, ओके, कुछ भी चलेगा। मैम क्वेश्चन दिखाना एक बार। जस्ट अ मिनट। डन। डन। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट सॉल्विंग। यू गाइस डू इट एंड टेल मी फाइनल आंसर। श्रद्धा, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ शेरॉन बोल। 3√6/2. 3√6/2, करेक्ट। निकिता, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, miss. किया सॉल्व? Yes, कर रही हूँ. यस। क्या लिया इक्वेशन, क्या लिया स्टार्ट में? Let L be the length of an equilateral triangle and A be its area. ओके, एंड फॉर्मूला क्या लिखा? A equals to √3/4 L square. करेक्ट, एंड डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू t? √3/4 2L dl/dt. करेक्ट। या जिनका क्वेश्चन नंबर 10th हो गया है वो 11th भी स्टार्ट कर सकते हैं। 11th एग्जैक्टली ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 9th जैसे किया था ना, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है, बस वॉल्यूम और सरफेस एरिया को चेंज कर दिया। वहां पे हमें वॉल्यूम dv/dt फाइंड आउट करना था, यहाँ पे ds/dt फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ सेम है, वैसे ही सॉल्व करना है। ओके, सो स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 11। अक्षय नायर, unmute yourself. यस मैम। कौन सा क्वेश्चन कर रहा है अक्षय?
11th वन हो गया, 12th वन चालू कर रहा हूँ। अच्छा 11th हो गया। आंसर बताएगा मुझे क्या आया? मैम एक सेकंड, सबसे पहला अपने को वॉल्यूम का डेरिवेटिव लेना है। ओके, आफ्टर दैट जस्ट अ सेकंड, नोटबुक कहाँ छूट गया। फिर हम लोग को स्फीयर का वॉल्यूम लेने का है और उसका भी डेरिवेटिव लेना है, और उसके बाद डिफरेंशिएटिंग करने का है रेडियस का। रे एक मिनट। ओके, सो v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब यू टुक, राइट? यस सो यस, dv बाय dt मिला होगा इधर से, दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई देन into 3r square dr by dt, like that, right? हाँ हाँ। हाँ, so to find out dr by dt अभी क्या करेंगे? फिर मैम हम लोग को उधर ले 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे लेके जाना है, मतलब 20 डिवाइड करने का है 20 से। हम लोग को Okay. वैल्यू दिया है ना। ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, तो तुमने यहाँ से dr by dt फाइंड आउट किया, राइट? सो dr by dt इज इक्वल टू दिस 3 स्ट्रेट आंसर मिलता है, कैंसल, पाई अपॉन पाई आर स्क्वायर मिलेगा। dv by dt, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट। और इसके बाद हम लोग को ये ढूंढना है 4 पाई टू आर पॉइंट डी आर बाई डी एस बाई डी टी ढूंढने का। Correct. So substitute, correct. So substitute value of dv by dt here. Alright. Fine. Final answer बताओगे क्या मिला एकदम एंड में? एक सेकंड में। फिर हम लोग को उसके बाद डी एस बाई डी टी 40 बाई आर आए 40 बाई आर आएगा, रेडियस 5 है, तो फिर 40 बाई 5 आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 by 5 equal to, या करेक्ट, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मिला सबको? Yes. Yes. एवरीवन, किसी का बाकी है? ओके, सो यू कैन स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 12 एंड जिनका अभी भी बाकी है सॉल्व करो, कंप्लीट कर लो। मैम डिक्रीजिंग में नेगेटिव लेने का। द वॉल्यूम वेयर, कहाँ डिक्रीजिंग दिया? 12 अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12। नो नीड। मैम अगर ऐसा दिया रहेगा, एक में डिक्रीजिंग रहेगा और वॉल्यूम इंक्रीजिंग रहेगा, मतलब ऐसा एग्जांपल रहेगा, तो उसके अंदर साइन लेना पड़ेगा ना। नो, तुम्हें हमेशा ऐसे ही केस दिया रहेगा, अगर इंक्रीज दिया है तो इंक्रीज ही दिया रहेगा, समझ रहे हो? यस। बिकॉज ये जो भी फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के टर्म्स में है, राइट? अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, लाइक दैट। यस। ट्वेल्थ वन भी इजी है। सी ट्वेल्थ वन भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ जिनको नहीं समझ आया होगा। सी द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज ऑफ अ क्यूब मीन्स कि क्यूब का एक साइड दिया है, ठीक है, 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रहा है। सो दैट मीन्स अगर साइड तुमने एल लिया, सो dl बाई dt दिया है 0.6। Find the rate at which its volume is decreasing. That means dv by dt find out करना है, okay? 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर L equal to 2 सेंटीमीटर। क्या मिला शेरन? 7.2। 7.2। यहाँ पे नेगेटिव नहीं डिनोट करना है हमको। नहीं। मैम मतलब ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कौन सा एक फॉर्मूला रहेगा, उसके टर्म्स में दिया रहेगा। सी यहाँ पे जो भी तुम कर रहे हो ना, एरिया वगैरह या फिर वॉल्यूम जो चेंज जो भी है,
यहाँ पे नेगेटिव नहीं कंसिडर करना है, वेदर इट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। अगर एक में डिक्रीजिंग पूछा है तो दूसरा वाला भी डिक्रीजिंग ही पूछेगा, ठीक है। तो इस केस में तुम्हें नहीं कंसिडर करना है, नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा इन डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां बताऊंगी मैं कैसे करना है। यस कंप्लीट करो अप टू 12। 13th मैं बताती हूँ कैसे करना है। 13th वन लिटिल बिट डिफरेंट। डन मैम। डन, ओके। एक मिनट, लेट मी ड्रॉ दिस क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। ओके, सो तब तक तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है, राइट? सो रीड क्वेश्चन नंबर 13 केयरफुली, ओके। या रीड किया सबने? सी Yes. क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? अ मैन ऑफ अ हाइट 2 meters walks at a uniform speed of 6 kilometer per hour, okay, away from the lamp post of 6 meter height. Find the rate at which the length of the shadow is increasing. Okay. नाउ सबसे पहले तो देखो हमें दो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, फर्स्ट वन अ मैन एंड सेकेंड वन अ लैम्प पोस्ट। सो अगर डायग्राम देखो, सो सी मैन का हाइट कितना दिया है? 2 मीटर दिया है, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस स्मॉलर लेंथ। लैम्प पोस्ट का हाइट कितना दिया है? 6 मीटर, राइट? एंड सिचुएशन क्या है कि जो मैन है वो लैम्प पोस्ट से वॉक कर रहा है, राइट, अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट। सो दिस डिस्टेंस, ओके, इतना ट्रेवल किया। द सिचुएशन इज क्लियर? Yes. ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग, हमें हाइट भी दी है दोनों की, एंड देन फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग। नाउ हियर अब देखो शैडो क्या है अभी यहाँ पे हमारा, दिस CE इज शैडो,
ओके, दिस इज शैडो एंड इसका कंसिडर दिस लेंथ ऑफ द शैडो. हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है ना, सो दैट मीन्स क्या फाइंड आउट करना है? dc by dt. dc by dt. या सो c को हमने y लिया है, सो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल क्या आ जाएगा? dy by dt. dy by dt. करेक्ट. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल टू dy by dt. ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. नाउ सी व्हाट इज x? x इज अ डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम लैम्प पोस्ट. बराबर, ये मेरा लैम्प पोस्ट है, ए बी इज लैम्प पोस्ट एंड सी डी इज मैन. सो ये कितने डिस्टेंस पे है वो डिनोट करता है x. राइट. नाउ अब देखो x यहाँ पे हमें दिया होगा. A man of a height 6 meter walk at a uniform speed of 6 kilometer per hour. Right? Okay. So एक मिनट. Let start writing first of all, and then मैं साथ साथ में बताती जाऊंगी. एक साथ बताऊंगी तो शायद confusion हो. First of all, start writing. Let AB be the lamp post. Let AB be the lamp post. साइड में थोड़ा स्पेस रखना है और टू ड्रॉ दिस डायग्राम, और डिस्क्रिप्शन के नीचे ड्रॉ किया तो भी चलेगा. लेट ए बी बी द लैम्प पोस्ट, सी डी बी अ मैन एंड सी ई बी लेंथ ऑफ शैडो. लेट ए बी बी द लैम्प पोस्ट, CD be a man and CE the length of the shadow. Okay, next line. AC equal to X. AC equal to X. B distance of the man. B distance of the man from the lamp post. From the lamp post. ओके. अब देखो नाउ हमें क्या दिया है? डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है वो दिया है ना, 6 किलोमीटर पर आवर. सो दैट मीन्स dx by dt. See, this kilometer is denoted for this x distance and per hour means time के लिए. ठीक है. So that's why kilometer per hour. So dx by dt equal to क्या दिया है? 6 किलोमीटर पर आवर. राइट. सो एक मिनट नीचे ही लिखते हैं. अभी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद लिखो गिवन dx by dt is equal to 6 किलोमीटर per hour. Okay. Yeah. Now अब देखो एक और अरेंजमेंट हमें यहाँ करना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन के लिए. कोई बता सकता है क्या करना है? मैम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. एग्जैक्टली. दिस इज द नाइस ऑब्जर्वेशन. सी मुझे dx by dt जो चेंज दिया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, बट हमें जो हाइट दी है वो मीटर में दी है. राइट. सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में. ओके. सो अगर डायरेक्टली तुम्हें पता होगा, फिजिक्स में भी तुम लोग करते होंगे, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड के लिए शॉर्टकट क्या है? मल्टीप्लाई बाय 5/18. 5/18. राइट. सो ये एमसीक्यू में भी इजीली जल्दी सॉल्व हो जाता है. सो याद रखो, मल्टीप्लाई करो 5/18 से मीटर पर सेकेंड. 5/3. 5/3. कैंसिल करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आगे चीजें कैंसिल हो सकती हैं. सो दैट्स व्हाई डेसिमल में मत लेके आओ. सो dx by dt इज 5/3 मीटर पर सेकेंड. ओके. सो ये तो वैल्यू मिला dx by dt का. अब देखो तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है? dy by dt फाइंड आउट करना है. वैल्यू गिवन है dx by dt एंड हमारे पास कुछ रूल भी नहीं है. राइट. कुछ फॉर्मूला नहीं है कि जहां से हम रिलेशन फाइंड आउट कर सके या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सके. राइट. तो उस केस में अभी क्या करना है? ट्रायंगल दिख रहा है. Yes. सबने सिमिलैरिटी पढ़ा है ट्रायंगल्स. Yes.
राइट. सो अब देखो ये दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ABE, दिस बिगर वन, let me highlight this one. Okay, triangle ABE, and next triangle CDE, this one. दिखा सबको? Similar triangle. Yes, similar. ओके, या सो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, राइट. सी यहाँ पे तुम्हें सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. सो क्या लिखना है? फ्रॉम फिगर triangle ABE similar to triangle CDE. Why? Because क्या क्या आ जाएगा? A test of similarity. Yeah, correct. By BCD theorem. हाँ हाँ, Means BCD theorem भी लगा. एंगल भी ले सकते हो. सी एक एंगल यहाँ पे हम लोग का सेम हो जाएगा. कॉमन है, एक 90 क्या? एक हमारा यहाँ पे हमारा सेम हो जाएगा. Common angle. या करेक्ट. तो अब देखो, अगर ये मेरा 90 है, अगर मेरे दो एंगल सेम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी Third सेम ही angle आएगा. same. बराबर. सो ये एक रीजन लिख सकते हो अगर रीजन लिखना है तो. ओके, देन इसके बाद इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर. नाउ अब देखो, जब सिमिलैरिटी तुम दिखा रहे हो तो उस टाइम पे ट्रायंगल का नाम सही से लिखना भी इंपॉर्टेंट है. यू नो दिस, राइट? Yes. जो एंगल जिसके इक्वल है वही नाम आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, करेक्ट? 90 डिग्री. Yes. एंगल A Yes. इज एंगल. सो A के साथ अगर A तुमने पहले लिखा है ट्रायंगल में, तो दूसरे ट्रायंगल के नाम में भी C पहले आना चाहिए, लाइक दैट. ओके, नाउ E is common angle, so writing at the last position, so that's why EE, and B is equal to D. Okay, so after that अब क्या हो जाएगा? अगर एंगल सिमिलर है तो साइड का जो रेशियो होता है वो भी सेम आता है, बराबर? सेम आता है, यस. हाँ. सो देयरफॉर अब हम यहाँ पे क्या लेंगे? AB अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन CE. ओके, सी अभी हमने यही क्यों साइड लिया? अभी तुम्हारे पास दो साइड ऑलरेडी अवेलेबल है ना, AB एंड CD. तो इसका हम यूज करेंगे, जो वैल्यू चाहिए उसका भी हम यूज करेंगे. सो वी वांट x एंड y एंड दिस गिवन वैल्यू 2 and 6. समझ गए सब लोग? Yes. BE और DE का कुछ यूज नहीं है, इसलिए हमने वो रेशियो में नहीं कंसीडर किया. ओके, एम आई क्लियर? सो नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज जो भी तुम्हारे पास है. 6/2 इज इक्वल टू, नाउ सी AE क्या हो जाएगा? प्लस y. x प्लस y. सो AE इज इक्वल टू x प्लस y डिवाइडेड बाय CE क्या था? y. राइट. तो अभी यहां से तुम्हें क्या करना है? तुम्हें dy by dt फाइंड आउट करना है, राइट? सो सिंपली फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y यहां से. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. दिस इज इक्वल टू 6y इक्वल टू 2 इंटू x प्लस y. सो पहले तो ये 2 से कैंसिल कर लो. सो देयरफॉर 3y इक्वल टू x प्लस y क्या मिल जाएगा इधर से? 6/2. करेक्ट. सो देयरफॉर 3y माइनस y इक्वल टू x, 2y equal to x, and finally you will get y equal to x by 2. ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन y के लिए. Now you want to find dy by dt, correct? So differentiate this with respect to t. So therefore dy by dt is equal to 1/2 is constant, dx by dt, and dx by dt का value already तुमने find out कर लिया है. So just substitute that value here and final answer. मैं वो शैडो कैसे इंक्रीज होगा वो बता. जब dy by dt. What happened? मैं शैडो कैसे इंक्रीज होगा वो नहीं समझा. मतलब dy by dt. dy by okay. See. See, consider this is your road. Okay, and consider this is one lamp. Okay, and suppose you are standing here. Okay,
and you are walking away from the lamp. ठीक है. Now अब देखो हमने इसका एक एंडिंग पॉइंट कंसिडर कर लिया, दैट इज द पॉइंट E. ओके, व्हाई दिस पॉइंट? अब शैडो भी किसी एक पॉइंट तक ही फॉर्म होगा ना, तो उसको तुम लोग कंसिडर कर लो एज अ पॉइंट E. ठीक है. अब देखो जैसे जैसे तुम दूर होते जाओगे, इवन तुम नोटिस भी कर सकते हो, मीन्स एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, जैसे जैसे दूर होते हो तो शैडो भी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है सम टाइम, राइट? Yes. करेक्ट. सो दैट इज द ओनली थिंग, नथिंग एल्स. सो जैसे जैसे ये यहाँ से ऐसे दूर जाता जाएगा तो ये कैसे प्रोसीड करेगा, बस ये हमें फाइंड आउट करना है. Yes, yes, समझा. ठीक है. हेलो मैम. हाँ अक्षय बोल. मैम लास्ट में अभी कैलकुलेट करेंगे वो, उसमें उसको किलोमीटर में फिर से कन्वर्ट करना है क्या? नहीं, जरूरत नहीं. It's 5/6. 5/6. 5/6 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड. सी, अगर तुमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर भी दिया तो भी कुछ गलत नहीं. ठीक है. किलोमीटर. या मैथमेटिकली इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जो भी तुम कर रहे हो बस वो मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए. ठीक है. फाइनल आंसर योर विश, तुम्हें कैसे लिखना है, डेसिमल में लिखना है डेसिमल में लिखो, p/q फॉर्म में लिखना है वैसे लिखो, एवरीथिंग इज करेक्ट. ओके डन. मैम डायग्राम दिखाओ ना. हाँ एक मिनट. जिनका हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन हम करेंगे एंड दिस, इसके बाद स्टॉप करेंगे बिकॉज हमने Done. क्लास लेट स्टार्ट की थी ना. ये भी वैसा ही है क्या? क्वेश्चन नंबर 14. लास्ट में. हाँ. Shadow is shortening and the tip of the shadow is moving. Okay, start करो क्वेश्चन नंबर 14. ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ अगर नहीं आया तो. सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया कि फाइंड आउट क्या करना है. यस. dy/dt. डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा. या करेक्ट, दैट इज फाइन. और जो सेकंड वन है, द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग. वेलोसिटी वो पॉइंट का पॉइंट. नो. मैम वो पूरा नीचे का डिस्टेंस. या करेक्ट. सी डायग्राम यही कंसिडर करो, सेम एग्जैक्ट यही डायग्राम ड्रॉ करो एंड नोटेशन भी यही लो. नाउ सी फर्स्ट वन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेम ऐसा ही है अप टू y. दिस dy/dt हमें फाइंड आउट करना है, राइट? एग्जैक्टली ऐसा ही है, बस वैल्यूज चेंज हुए. ठीक है. इन सेकेंड क्वेश्चन, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, rate at which the tip of the shadow is moving. Okay, so that means कि ये complete distance, मतलब ये टिप तुम्हारा लैंप से कितना, अब तुम्हें शैडो नहीं पूछा है, समझ रहे हो?
द टिप ऑफ द शैडो मतलब वो कितना मूव हो रहा है ये तुम्हें पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसका रेट फाइंड आउट करना है। तो अगर मैंने x प्लस वाई इक्वल टू z कंसिडर कर लिया, दैट मीन्स तुम्हें फाइंड आउट करना है dz बाई dt। क्लियर? सी जब सिर्फ शैडो की बात आएगी कि शैडो में कितना चेंज हो रहा है, सो शैडो सिर्फ इतना ही है c/e, राइट? समझ गए? तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो की बात होगी तब सिर्फ dy बाई dt फाइंड आउट करना। बट अगर तुम्हें पूछा है कि ये जो टिप है ये कितने रेट में मूव हो रहा है, सो दैट मीन्स ये कंप्लीट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसमें जो चेंज हो रहा है dz बाई dt। क्लियर? सो dz बाई dt इज नथिंग बट dx बाई dt प्लस dy बाई dt। सो dx बाई dt तो तुम्हें दिया है, dy बाई dt तुमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड आउट कर लिया। सो सेकंड क्वेश्चन के लिए सिंपली ऐड करो दोनों को, बाकी कुछ नहीं करना। क्लियर? यस मैम। Yes. ठीक है। यस यस। कोई है जिसको कंफ्यूजन है क्या करना है? अप टू दिस क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन 1 सेम प्रोसीड करना है जैसे हमने प्रीवियस में किया था क्वेश्चन नंबर 13 में, बस वैल्यूज चेंज है। ओके, एंड देन सेकेंड पार्ट के लिए ऐड करो dx बाई dt प्लस dy बाई dt, बस थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है? मैम क्वेश्चन दिखाऊं? सो अभी मेन का हाइट कितना दिया है 1.5 मीटर, तभी 2 दिया था, राइट? अभी 1.5 दिया है। एंड लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 4.5 मीटर। ओके, 6 के जगह पे 4.5 आ जाएगा। एंड रेट ऑफ 3/4 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें यहाँ पे किलोमीटर पर आवर नहीं दिया है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 3/4 आएगा dx बाई dt, राइट? यस यस। हो गया मिस? हो गया? ओके, जिनका हो गया रिलैक्स, जिनका नहीं हुआ कंप्लीट करो। लेट मी सी नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें 2 क्वेश्चन बाकी है, राइट? A ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall. मैम टिप ऑफ द शैडो मतलब वो जो ई पॉइंट है उसका वेलोसिटी ना, मतलब सी तुम्हें वेलोसिटी नहीं पूछा है, कि तुम्हें ये नहीं पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बोलते हैं, हियर यू डोंट कंसिडर इट एज अ डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? यस। और अगर तुमने x प्लस वाई को एज अ डिस्प्लेसमेंट लिया भी तो dz बाई dt अकॉर्डिंग टू यू वेलोसिटी हो गया ना? यस। बस हमें टर्म्स नहीं यूज करना है कि वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हमें लेंथ पूछा है ना, इसलिए। यस। Question number 15th and 16th. 16th, water is poured into an invert halocone 30 degree. Okay, so क्वेश्चन नंबर 15 16 दोनों में ना डायग्राम बना के फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये हम क्लास में ही करेंगे। ओके, फाइन फाइन, ये हम क्लास में ही करेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अप्रोक्सीमेशंस। हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14 तक? यस यस मैम। 3/8 है, 9/8 है। ओके, सी तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना,
I'll send you homework question, only homework question. Notes मुझे prepare करना पड़ेगा actually. ठीक है, मुझे अलग से लिखना पड़ेगा. So give me 1 or 2 days. Notes मैं बाद में send करती हूँ and question I'll send you now. ठीक है, so that you will get time to solve. ठीक है ना? Yes. मेरे पास previous year के